नमस्कार, मेरा नाम अर्पित अग्रवाल है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष एक माँ का पक्ष रखना जा रहा हूँ। उस माँ का पक्ष रखने के लिए मेरा जो निवेदन है वो समाज के सभी व्यक्तियों से, प्रत्येक व्यक्तियों से और अपने जनपद मुजफ्फरनगर के श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर जी से भी है। मेरा ये उनसे एक निवेदन है जिसके लिए मैं प्रार्थना उन्हें पूरी बताना चाह रहा हूँ कि एक माँ के साथ में किस तरह की घटना घटित हुई और वो माँ कितनी पीड़ित है और कितनी पीड़ा उसको महसूस हो रही है। वो माँ जिसके लिए एक बच्चा, कोई भी किसी भी घर में कोई भी बच्चा, कोई भी चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, जब वो जन्म लेता है तो सबसे पहले वो माँ कहना सीखता है। बहुत सरल नाम है माँ कहना, इसलिए वो बहुत सरलता से सबसे पहले माँ कहना सीखता है और सबसे पहले माँ ही बोलता है। और जब वो बच्चा लड़का बड़ा हो जाता है तो उतनी सरलता के साथ में उसी माँ को अपने घर से भी निकाल देता है। ऐसे भी लोग हमारे समाज में आज भी हैं और रह रहे हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ में, निडरता के साथ में रह रहे हैं। इसलिए और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में माँ को सर्वोपरि माना गया और सबसे ऊंचा स्थान माँ को ही दिया गया। खुद भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने भी माँ को ही सर्वोपरि मान के और उसी की पूजा, उसकी आराधना करने के लिए हमारे सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में बताया है। और लेकिन हमारे समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो अपनी माँ की कदर करते हैं, जितनी सरलता के साथ में उन्होंने अपने जन्म लेते वक्त, जन्म के बाद मतलब उन्होंने माँ शब्द का उच्चारण किया, उतनी सरलता के साथ में उन्होंने अपनी उस माँ को घर से भी बाहर निकाल दिया और उनको मार पीट के घर से बाहर निकाल दिया। ना उनके मन में कोई भावनाएं हैं, ना किसी तरह का कोई उनके मन में संवेदना है, ना कोई ममता का कोई उनका भाव रहा जो उनकी माँ ने उनके प्रति, अपने बच्चे को पालने के प्रति बचपन से लेकर आज तक दिखाई। किसी तरह का कोई भाव नहीं रखा उन्होंने। ये कहानी, ये जो एक शिकायत है, प्रार्थना है या कहानी है, किसी भी रूप में आप इसको समझें, लेकिन मैं आपको एक पीड़ा, एक दर्द का महसूस आपको कराना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक निवेदन जो है वो श्रीमती कमलेश जी की तरफ से है। श्रीमती कमलेश जी जिनकी उम्र 65 वर्षीय है और जिनके पति का देहांत वर्ष 2005 में हो गया था। लगभग 15-16 साल बीत चुके और 15-16 साल में के बीच में ही लगभग 12 साल से वो अपने उस मकान से बाहर हैं, जो मकान खुद उनके पति ने उन्हें उनके नाम पर करके दिया था और रहने का अधिकार भी दिया था। आज वो अपने उसी मकान से, जिस मकान का नंबर 57C न्यू मंडी, पीठ बाज़ार, थाना नई मंडी, जनपद मुजफ्फरनगर है। और वो महिला 12 साल से संघर्ष कर रही है। 12 साल से वो न जाने कितने घर बदल चुकी है, कितने लोगों को किराएदारी का पैसा दे चुकी है और कभी किसी मकान में सामान उठा के जाती है, कभी किसी मकान में सामान उठा के जाती है। 12 वर्षों में, सर मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ, 12 वर्षों में कि न जाने कितने एसएसपी साहब आए और आगे चले भी गए, लेकिन 12 वर्षों में उस महिला को कहीं न्याय नहीं मिला। उस महिला ने, श्रीमती कमलेश जी ने, यानी अपनी 65 साल की उम्र में ऐसी पीड़ा महसूस की, ऐसा दर्द महसूस किया जो शायद ही कोई माँ करती होगी। और न जाने ऐसी कितनी माएँ भी होंगी जिनको ऐसी पीड़ा और दर्द महसूस होती होंगी, लेकिन वो शायद सामने नहीं आ पाती होंगी, उन्हें कोई सहारा नहीं मिल पाता होगा। लेकिन श्रीमती कमलेश जी ने ये 65 साल की उम्र तक, अब तक वो 12 साल से यही देखती आ रही हैं, अपनी 65 साल की उम्र उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन आज भी वो जीवित हैं और घर से बाहर रह रही हैं और किराए के मकान में रह रही हैं। कोई आमदनी का स्रोत भी उनके पास नहीं है। 12 वर्षों में उन्होंने कितने एसएसपी साहब देखे और कितने एसएसपी साहब से गुहार लगाई, कितने शिकायत पत्र उन्होंने पोर्टल के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी पोर्टल के माध्यम से, उन्होंने ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से या अन्य प्रकार से उन्होंने, या स्वयं प्रस्तुत होकर भी उन्होंने शिकायत पत्र दिए, लेकिन कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हो सकी और किसी प्रकार से उन्हें न्याय भी प्राप्त नहीं हो सका। तो इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि उस माँ के प्रति संवेदना रखिए, उस माँ के प्रति भाव रखिए, उस माँ के प्रति एक अपने मन में दया भी रखें। जिन लोगों के मन में ऐसा अपराध करने की है वो लोग दया रखें, जिनके मन में अपराध करने की नहीं है वो दया भाव रखने की उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि माँ के लिए कभी कोई दया नहीं हो सकती। माँ हमारे सब कुछ सिखाती है, सब कुछ हमें माँ से ही मिलता है। हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और इसलिए जो है अपने माँ बाप की सम्मान के लिए हम लोग न जाने क्या क्या, किन किन लोगों से लड़ते हैं, किस प्रकार से लड़ाई झगड़े करते हैं, लेकिन फिर भी
मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस माँ के प्रति, वो माँ जो घर से बाहर है, जिसके लड़के ने अपनी बीवी के साथ मिलकर, अपनी पत्नी मतलब अपने ससुरालियों के साथ मिलकर उस माँ को मारपीट करके उसके घर से ही बाहर निकाल दिया और वो ददर की ठोकरें खा रही है, उसके लिए मेरी श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री एसएसपी साहब जी, जो हमारे मुजफ्फरनगर जनपद के एसएसपी साहब हैं और जिनकी कार्यशैली के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति यह भी जानता है कि उनकी कार्रवाई कितनी असरदार है, कितनी प्रभावी है, और ये भी जानता है कि उनकी कार्यशैली कितनी अच्छी है, जिसकी वजह से आज सभी अपराधी के मन में डर भय बना हुआ है, कोई भी अपराध करने की सोचते नहीं है। इसलिए मेरा आपसे भी निवेदन है, समाज के व्यक्तियों से, कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी तक ये प्रार्थना ज़रूर पहुँचाएँ, वीडियो के माध्यम से पहुँचाएँ, इसको शेयर करके पहुँचाएँ। और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को देखें और एक सहानुभूति की दृष्टि उस माँ पर भी बनाएं और एक ऐसा संदेश पहुँचाएँ कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुत्र या पुत्री अपने माँ के साथ में, अपने पिता के साथ में किसी तरह का कोई ऐसा कोई अत्याचार या उत्पीड़न उनका ना करे, जिससे उन्हें किसी भी तरह की पीड़ा दर्द का एहसास हो या उन्हें अपने बच्चों के लिए किसी तरह की शर्मिंदगी कभी समाज से, कभी किसी अन्य व्यक्ति से झेलनी पड़े। और मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप उन्हें न्याय दिलाएं, सभी समाज के व्यक्ति मिलकर उन्हें न्याय दिलाएं। और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि हमें लोगों को आप पर ही भरोसा है। हम लोग कहीं भी शिकायत होती है, कोई भी पीड़ा दर्द महसूस होता है, कोई भी हम लोगों पर अत्याचार होता है, कोई भी किसी तरह का भी कोई हम लोगों के साथ में अपराध होता है, तो हम आप ही के पास आते हैं, आपसे ही अपेक्षा करते हैं और आपसे ही हम ये सोचते हैं कि आप हमारी बात को सुनेंगे, हमारी शिकायत को समझेंगे और हमारी समस्या का भी निस्तारण करेंगे, समाधान करेंगे। और आपके अलावा हमारे पास यहाँ पे कोई है नहीं जनपद में, मुजफ्फरनगर में सबसे बड़ी ताकत आप है। आपके पता नहीं कितने, न जाने कितने अधिकार आपके पास हैं कि आप चाहें तो कितनी लगाम लगा सकते हैं अपराधियों पर, रोकथाम कर सकते हैं, और वो आप करते भी हैं। आप पर भरोसा जताया है हमने और आप पर आज भी हमें भरोसा है, क्योंकि आपकी कार्यशैली दिन पर दिन हम देखते हैं, आपके प्रभावी कार्रवाई को भी हम दिन पर दिन देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति देखता है, वो माँ भी देखती है जो इस पीड़ा को महसूस कर रही है। वो आ नहीं सकती क्योंकि 65 वर्षीय है, पैरों से लाचार है, चलने में सक्षम ज़्यादा नहीं है, थक चुकी है, शासन प्रशासन से निराश हो चुकी है और किसी तरह का उसे कोई आशा की किरण किसी प्रकार की नहीं दिखाई देती कि उसे न्याय मिलेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है साहब, मेरा आपसे निवेदन है, समाज के सभी व्यक्तियों से निवेदन है कि उस महिला को न्याय मिले। और श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी, एसएसपी साहब, हमारे आप ऐसा कोई संदेश प्रत्येक व्यक्ति तक, समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचाएँ, जिससे वो इस अपराध को करने से 100 बार सोचे, कि करने से पहले 100 बार सोचे कि हमारे मुजफ्फरनगर जनपद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, किसी भी महिला के प्रति किसी भी तरह का कोई अत्याचार, कोई उत्पीड़न, कोई अपराध किसी महिला के प्रति ना करे, उसके मन में डर हो, उसके मन में भय हो, आपका ऐसा संदेश पहुँचा दें कि आप अगर कृपा करें तो हम आपका सह दिल से धन्यवाद करेंगे और करते हैं, आज भी करते हैं, अन्य प्रकरण में आज भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, लेकिन इसके लिए भी हम धन्यवाद करेंगे कि आपने एक माँ को न्याय दिलाया। और हमेशा याद रखेंगे कि आपने एक महिला को, एक माँ को न्याय दिलाया था और उसके लिए आपने एक सौगात ऐसी दी थी कि उसका घर, उसकी संपत्ति, उसकी छीनी हुई संपत्ति उसको दिला दी थी, क्योंकि वो महिला अपना घर, अपनी संपत्ति में सिर्फ रहने का अधिकार मांग रही है। ये नहीं कह रही कि वो उससे लड़के को बाहर निकाल दीजिए, उसकी बहू को पीट के बंद कर दीजिए या उसको भी पीट के बंद कर दीजिए। वो ये चाहती है कि उसको न्याय मिले, वो उस घर में रह सके और जब तक उसका जीवन है वो उस घर में अपना व्यतीत कर सके, उसे रहने के लिए कमरा मिल जाए। सिर्फ इतना उसका अधिकार रख लीजिए और उसके अधिकारों की रक्षा करते हुए उन माँ का आप सम्मान उन्हें वापस दिला दीजिए।